सभी उपासक उपासिका, सीलवान उपासक उपासिकाओं को, है ना, तो सीलवान हो गए ना। तो आप सीलवान सभी उपासक उपासिकाओं को इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह संपूर्ण नया वर्ष त्रिरत्न के प्रति आपकी श्रद्धा को मजबूत बनाने के लिए, धर्म की श्रुत संपत्ति में और बढ़ोतरी करने के लिए, शील संपत्ति को और पुष्टा करने के लिए और मजबूत करने के लिए, तथा कल्याण मित्र के आश्रय में कुशल धर्म का संचय करते हुए भगवान के बताए इस मध्यम मार्ग पर चलने के लिए ये सारा नया वर्ष, हमारा ये सारा किया हुआ पुण्य, ये संपूर्ण आशीर्वाद स्वरूप में आप सभी को अनुमोदन करते हुए उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक। अनिवार्य है आप सभी लोगों को, अभी डांट भी सकते हैं ना, आशीर्वाद देते तो अनिवार्य है आप सभी लोगों को, जिन जिन लोगों का करने में तो सूत्र याद नहीं हुआ है, उन लोगों ने इस वर्ष जनवरी फरवरी होने से पहले पहले सभी ने करनीय में सूत्र को याद कर लेना है। ठीक है। दूसरी बात, ओकास वंदामि भंते करके जो पुण्यानुमोदन की गाथा है, ठीक, इन जो भी 225 लोग जो जुड़े हुए हैं, 225 को दो कम, तो जितने लोग जुड़े हैं इन लोगों ने अनिवार्य रूप से ओकास वंदामि भंते की गाथा याद कर लेना चाहिए। कल्याण मित्र के साथ जो व्यवहार है वही तो है कि भंते आप अपना पुण्य हमें दीजिए, हम हमारा पुण्य आपको देते हैं, आप भी खुश हम भी खुश, ऐसा ही है ना। तो उसी के लिए वो पुण्यानुमोदन की गाथा आप सभी को याद होनी चाहिए। तो हमारे नंबर पर हमको व्हाट्सएप करके लिख के भेजो, भंते पुण्यानुमोदन की गाथा हमें याद हो गई है करके। ठीक है। ये दो बात। उसके बाद में और क्या करने वाले हो संकल्प, पंचशील में से एक शील, दो शील, जितना हो सके ऐसा वज्र की तरह मजबूत बना दो कि कोई ऐसा नींद में भी उठाए तब भी वो टूट ना पाए, इस आशय से। ठीक है। तो उसके लिए ये पूरा वर्ष लगा दो, है ना। सरल सरल संकल्प बता रहे, बहुत कठिन कठिन बताएंगे तो फिर तो बड़ी बड़ी मुश्किल होगी ना, इसीलिए तो इनको करो। ठीक है। श्रुतवान भगवान ने बताया ना, तो श्रुत केवल नहीं होना चाहिए, श्रुत के साथ साथ यानी सुता है धता होना चाहिए। शीलो ये धर्म को जो भगवान ने बताया, सुता धता वचसा परिचिता, तो इन आशय से इस धर्म श्रवण को पूर्ण करने की कोशिश करनी है। ठीक है। कैसे, धर्म को सुनना है, सुनने के बाद उसको धारण करना है कि ये मेरे जीवन में इस आशय से है, ये मेरे जीवन में इसके लिए है करके। तो धता वचसा परिचिता, तो आप सुन रहे हैं, आप स्वयं सुन के वो नहीं, क्या बूढ़े दादाजी लोग या फिर दादा दादी बैठकर एक ही बात 10 लोगों को बताते थे, देखा है आप लोगों ने, या आ गया, हाँ मतलब दादी हाँ हो गया, फिर से बता रहे करके, वैसा ही बिल्कुल अपने हाथ में बेटा मिल गया, उसको बता दिए, देख ऐसा होता है इसके कारण ये धर्म, तो मम्मी तुम मुझे क्यों बता रही हो, तो बोलना बेटा ये भगवान के तरह से बताया गया मार्ग है कि वचसा परिचिता, अब मैं अकेले में बोलूं तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें बता रही हो, है ना। तो धर्मदान का भी पुण्य है, तो वचसा परिचिता भी होना चाहिए, वाणी से बोलकर भी वह बात आए। तो जिसको जैसी भाषा आती है, जिसको टूटा टूटा आता है तब भी चल जाएगा। जब किसी को ऐसा लगे ना कि बताते समय अरे मेरी कोई गलती हो रही है, अरे मेरी कोई गलती हो रही है, तो जो भगवान ने बताया है धर्म श्रवण के लाभ कौन से, कि सुना हुआ न सुना हुआ धर्म सुनने को मिलता है, सुना हुआ धर्म परिशुद्ध हो जाता है। परिशुद्ध हो जाना यानी जहां कहीं सुनते हुए कुछ गलती हो गई है या कुछ पिछली बार सुनते हुए रह गया है, वो पुनः सुनते ही अरे हाँ वो ऐसा था, ठीक है, तो ये इसके लिए, हाँ उसके बाद में हमारी शंकाएं मिट जाती है, इस सब के लिए धर्म सुनना तो वो होना चाहिए। तो बताओ अपने बच्चों को, पकड़ पकड़ के बोर कर दो उनको, नहीं रे बाबा धर्म ही नहीं सुनना करके, इस तरह से, इतना भी नहीं, फिर
पति के साथ भी बैठकर, पत्नी के साथ बैठकर सुन ले भाई, तेरे काम में आएगा। दिन भर चूल्हा चौका करती है, अब सुन ले मेरे से बैठ के, करके उस तरह से भी बता सकते हो, है ना। तो ये जब बताओगे तो क्या होगा कि वचसा परिचिता होगा। और फिर जब ध्यान करते हो, तो ध्यान की शुरुआत में, ध्यान के अंतिम में भगवान ने ये मध्यम मार्ग बताया है, भगवान ने ये धर्म बताया है। अभी हम इसी का अभ्यास कर रहे हैं ना। जिन जिन लोग भगवान के पास आए, जानु सुनी ब्राह्मण से लेकर लोकायत ब्राह्मण से लेकर, जो जो लोग भगवान के पास आए, सबको भगवान क्या बता रहे हैं कि छोड़ो दुनिया की बातें, दुनिया क्या है उससे कोई लेन देन नहीं। क्या महत्वपूर्ण है कि सारी ही चीजें यह मध्यम मार्ग से आश्रित है, कि अविद्या के होने से संस्कार होते हैं ना, इस तरह से। तो अपने मन में भी ये चिंतन होते रहना चाहिए कि अच्छा, भगवान ने उपदेशित किया है, भगवान बुद्ध जी ने बताया है, भगवान बुद्ध जी ने बताया है। आज 2500 वर्ष हो गए, इस प्रतीत समुत्पात पर एक अंश से भी किसी किसी ने उंगली नहीं उठाई कि ऐसा कैसे संभव है करके। संभव ही नहीं। ये जो सम्मा संबुद्ध होते हैं, इनका ये विशेष धर्म है, उसको करना है। ठीक है। वह चिंतन सो मनसानुपेक्षिता दिठिया सुपटिविता। जैसे ही आपका मन इसका चिंतन मनन करना शुरू कर देगा, तो आपको वो दिखाई भी वैसे ही देगा। और आपकी जो दृष्टि है, धर्म की दृष्टि, ये मजबूत हो जाएगी। तो जो अधिष्ठान हम इस साल लेंगे, वो पूर्ण करने में यही धर्म, जो भी अधिष्ठान लो इस साल, आपने इस नए वर्ष का जो भी संकल्प लिया हो कि इस वर्ष में मैं ये करूंगा, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए दिठिया सुपटी विद्या जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसको पाने के लिए तुम्हारा यदि संकल्प, दृष्टि जो है तुम्हारी, देखना इस जीवन में, संसार, हमारे इस जीवन में धर्म को देखना यदि सही हो गया, उस पर हम आकर स्थिर हो गए, तो हम उसको पूर्ण कर सकते हैं। दिठ्या सुपटी विद्या हो जाएगा, यानी धर्म पर आ गए हैं करके, धर्म पर चलने के लिए वो सहायक हो जाएगा। इसीलिए हम तो धर्म देशना सुनते हैं ना, आप मैं, हम तो धर्म का अभ्यास कर रहे हैं उस तरह से। एक एक सूत्र आज नहीं किए, एक सूत्र उठाए, एक सूत्र का उपदेश, एक सूत्र का उपदेश, एक सूत्र का उपदेश। उसमें यदि किसी को लगे कि भंते जी दो तीन शब्द उपमा देते हैं अलग से, तो बुद्ध वाणी की अलग जो उपमा है उसको काट दो और उतनी ही धर्म देशना सुन लो। भगवान की परिशुद्ध वाणी आपके कानों में सुनने में आ रही है। वैसा ही 2500 वर्ष पहले जो लोग श्रोतापन्न हुए, जो लोग सकतागामी हुए, जो लोग अनागामी हुए, जो लोग अरहंत हुए, उन लोगों ने ये बुद्धवाणी ऐसी ही सुनी थी। हमारी उपमाएं नहीं है, हम जो उपमा देते हैं, एक आधा उदाहरण देते हैं कुछ, उनको काट दो। उसके अलावा जितना वाक्य, शब्द और शब्द भगवान ने ऐसा का ऐसा ही बताया। ये परंपरा ही 2500 वर्षों तक चलते आई है, ऐसे ही चलते आई। तो इसी बात को तुमको मजबूत करना है, मजबूत करना है। तब जाकर इस देश में धर्म श्रवण की इच्छा वाले लोग पैदा होंगे। आप देखो, श्रीलंका में चले जाओ, थाईलैंड में चले जाओ, बर्मा में चले जाओ, पूर्णिमा के दिन उनके यहाँ त्योहार मनाया जाता है। बड़ा विशेष त्योहार। क्यों? पूरा दिन धर्म के साथ, प्रातः उठकर 6 बजे 7 बजे विहार में पहुंच जाते हैं लोग, हजारों की संख्या में, एक दो नहीं, पूरे के पूरे। कई बार घर में ताला ही लगा है, सुबह सुबह चले जाते हैं। जाकर करते क्या है? दिन भर धर्म का श्रवण, धर्म की चर्चा, ध्यान साधना, पूरा दिन, महीने का एक दिन केवल धर्म के लिए। तो इन देशों में गवर्नमेंट की छुट्टी है कि हाँ पूर्णिमा है तो छुट्टी कर लो करके। तो इस तरह से हम भी हमारे जीवन में धर्म के लिए उस तरह से देखना चाहिए। पिछली बार किसी एक ने अच्छा सजेशन दिया था, हम तो हमेशा अलग अलग तरह से छुट्टियां लेते रहते हैं ना, कॉलेज की, यानी कहीं किसी कारण से, कहीं शादी ब्याह के लिए ले लेते हैं, या फिर बीमार हो गए करके बहाना बना कर ले लेते हैं। तो क्यों ना महीने की एक छुट्टी, 8 छुट्टियां मिलती हो, 3 छुट्टियां मिलती हो, महीने की 4 छुट्टियां मिलती हो किसी को एक्स्ट्रा,
साल भर की अधिक मिलती हो, उसमें से एक छुट्टी मेरे उपोषित के लिए करके पूर्णिमा पूर्णिमा को ले लो, बड़ा सुंदर उपोषित करो, पूरे परिवार ने बैठकर भोजन आदि करना आरंभ करो। महीने के 12 जिनके उपोषित होते हैं, लाभ है उनका। तो इस वर्ष अधिष्ठान कर सकते हो श्रत कि मैं पूर्णिमा के उपोषितों को छूटने नहीं दूंगा। फिर यदि किसी को और बलवा तो अमावस्या के उपोषित को भी मैं छूटने नहीं दूंगा। फिर यदि किसी को तो मैं चारों अष्टमी और अमावस्या पूर्णिमा, ये चारों उपोषितों को अच्छी तरह से पालन करूंगा। टूट भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु अधिष्ठान स्वरूप से आप उसको लेकर जा सकते हो, लाभ हो जाएगा, है ना। तो जो जो पुण्य की चेतना रखते हुए, जैसे निरोध बंते जी ने अभी एक जो वीडियो बनाया था कि आप लोग, हाँ, उन्होंने भी कुछ ऐसे कर्म बताए थे कि करो करके, उसमें पहला ही बताया था नया वर्ष दान से आरंभ करो, दान देकर आरंभ करो। वैसे ही पूरे जीवन, पूरा पूरा वर्ष भर मैं इस इस साल दान का अभ्यास करूंगा, दान का अभ्यास। भगवान ने क्या कहा है, दानं भिक्खवे सत्पुरुष पඤ्यतं पंडित पඤ्यतं। ये जो दान है, ये सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसित, है ना, हाँ, पंडितों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ये दान है। तो इन दान को, दान का मैं यज्ञ करूंगा, दान का मैं अभ्यास करूंगा, उसे करो। शील तो हमें इस साल, पंचशील में से एक शील ऐसा हो जाना चाहिए कि बस उसके बाद तो नींद में भी उसको उस शील के बारे में सोचने की आवश्यकता ना पड़े। तो अपना अपना डिसाइड कर लो कि कौन सा है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में ये इस धर्म का अभ्यास हो जाए, तो इस आशय से छोटी छोटी चीजें कर लो, ठीक। करनी में तो सूक्त का पाठ अनिवार्य है। हर माह, हर महीने का दान तो अनिवार्य है ही है, महीने में दान होना ही होना चाहिए। उसके बाद सील के लिए, उपोषित के लिए भी आप लोग कर लो। तो सभी लोग अधिष्ठान बता रहे, सभी लोग कोई ना कोई संकल्प बता रहे हैं। तो धम्मसेन भंते जी ने सोचा कि मैं भी बता दूं करके, चाहे लेट हो जाए, आप लोगों ने सुबह सुबह 12 बजे ले भी लिया होगा, पता नहीं। पर कोशिश करो कि छोटी चीजें, ऐसी चीजें मत करो, ऐसे संकल्प मत लो कि जो तुम्हें अभी करने में तकलीफ पहुंचाए। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा कोई संकल्प ले लो और वो एक संकल्प कुछ ही दिनों में खंडित हो जाए, तो उसके खंडित होने के कारण पुनः आपके जो दूसरे बाकी संकल्प भी लिए हैं, उनको भी खंडित होने में समय नहीं लगेगा। क्यों? तत्काल, अरे लिया तो था, टूट गया। सो वो पश्चाताप तुम्हारे मन में रहेगा, और वो पश्चाताप फिर तुमको और आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत करेगा। अरे ये रह गया, अब नहीं। इसीलिए सरल संकल्प लो, बिल्कुल आसान, ऐसे कि बिल्कुल जिस, है ना, जैसे सांस लेने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही दान देने के लिए आपको सोचना ना पड़े। उसको कहते हैं पयत पानी। तुमने सुना है ना वो पयत पानी शब्द? हम्म? नहीं? दान के बारे में पयत पानी शब्द सुना है? तो मुंडी हिला दो, ऐसे तो हमको दिखाई देगा कि हाँ आपने बोल रहे करके। नहीं सुना है? दान में, दान का जो विभाग जो बताया है ना कि कैसे दान देना है करके, उसमें कहा है पयत पानी, है ना। हाँ, मैं पूरी गाथा भूल रहा हूँ, परंतु मैं कल को पूरा गाथा बताऊंगा उसका, दान के बारे में। उसमें एक शब्द है पयत पानी, पयत पानी यानी धो, पानी जिस तरह से गिरता है ना, जल जैसे हाथों से गिरता हुआ जल है, उसी तरह से वो लगा है देने के लिए, कि अभी एक बार उसके हाथ से निकल गया, बस चला गया, बस उतना है। तो है हाथ धोकर यानी उसको हिंदी में कहते समय कहते हैं हाथ धोकर दान देने के लिए खड़ा है करके कहते हैं। उसको कहते हैं पयत पानी, प्राण पानी की तरह, जल की तरह, कि अविरत चलते रहे, उस तरह से दान देना आरंभ करो, है ना। वो सगर तो दान संग विभाग करके उसमें बताया गया है एक एक चीज। तो उस तरह से तो पयत पानी का अभ्यास करो, है ना। और इस संपूर्ण वर्ष में कुछ कुछ धर्म के धर्म ही, और आप देखिएगा, यदि ये छोटे छोटे संकल्प आप पूर्ण कर ले, दान इसलिए बता रहे कि भगवान ने कहा है चित्त के मल को, चित्त के रज को, जैसे लोहे का जो जंग होता है ना, वो उसको जैसे साफ करते हैं ना, वैसे ही अपने चित्त के मल को साफ करने का काम करता है दान।
तो मन को धोने का काम करता है। दान हो गया, सील हो गया, है ना, इनका इनका बड़ा अभ्यास, श्रद्धा की पुष्टि, ये सारी चीजें धीरे धीरे करते रहो तो बड़ा मंगल होगा आपका। ठीक है, कल्याण होगा। तो ये नया वर्ष आप सभी लोगों को बहुत सुंदर तरह से धर्म का अभ्यास करने के लिए, उपकारक धर्म हो जाए, धर्म का अभ्यास करने के लिए ये संपूर्ण वर्ष लाभदायी हो जाए। कल्याण मित्र का बहुत अच्छा संबंध आप लोगों से बने। कल्याण मित्र के आश्रय में सारी शंकाएं, धर्म की शंकाएं दूर होने में सहायक हो जाए। कल्याण मित्र के आश्रय में ही भगवान के बताए अष्टांग मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए यह आने वाला वर्ष हमें अ, सहायक हो जाए करके अनुमोदन करते हैं। ठीक, साधु साधु साधु। सब्बीतियो विभज्यन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। इच्छितं पच्छितं तुह्यं क्षिप्तमेव समिच्छतु सब्बे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादनशीलिस् नित्यं वद्धापचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्छतु। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।